जो गलतियां हम अपने घर में पूजा पाठ में करते हैं वो अब हमसे नहीं होंगी। तो सबसे ज्यादा कृपा तो चौरसिया परिवार पे हुई, और चौरसिया परिवार के साथ साथ सारे हटा पर छोटे सरकार की कृपा हो गई। पूरे हटा पर वैसे ही कृपा है उनकी। तो पर आप सबके भाग्य के साथ साथ इस शरीर को भी सरकार की कृपा का सौभाग्य प्राप्त हो गया। इतने दिन हमें उनके दर्शन भी हो गए। कथा तो हम कहीं भी कहते और साल भर कहते ही हैं, यहां से जाएंगे फिर कथा में चले जाएंगे। अपने राम जी का तो साल भर यही काम है, अलग अलग जाकर के कथा कहना। पर इस कथा से हमें यह लाभ हुआ कि बीच बीच में हमें सरकार का दर्शन होता रहा। आज चलते चलते आपसे फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान का नाम लेना। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ करते हैं, ध्यान से सुनना। ये कुछ जीवन के सूत्र हैं। एक आदमी मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाया, ध्यान से सुनना बात, और कहा कि बेटा अब हम जा रहे हैं और हम तुम्हें जीवन के अनुभव की 4 बातें देके जा रहे हैं और इनको जीवन भर निभाना। लड़के ने कहा बताओ पिताजी। तो पिताजी ने कहा पहला जीवन का सूत्र, टाइम पर काम पे जाना, माने छाया में काम पे जाना और छाया में काम से वापस आना। पहला सूत्र छाया में जाना और छाया में आना। दूसरा सूत्र मीठा मीठा खाना। तीसरा सूत्र घर में एक चमड़े की दीवार जरूर बनवा लेना। और चौथा सूत्र पत्नी को जब भी डांटना तो बांध के डांटना, बिना बांधे मत डांटना। इतना कहा और पिताजी को हिचकी आई, अब प्राण निकल गए। लड़के ने 13वीं आदि करी और उसे याद आया कि अब पिताजी की बातें माने। तो उन्हें पहलो काम का करो, पिताजी ने कहा कही थी छाया में काम पे जाइयो और छाया में काम से वापस आइयो। उन्हें घर से खेत तक टेंट लगवा दो। 3 बजे खेत पे जावे, 3:30 बजे वापस आ जावे। धीरे धीरे पूरी किसानी बर्बाद हो गई। बताओ 8 घंटा में कौन सी किसानी हो रही। दूसरा सूत्र दिया मीठो मीठो खाइयो। उन्हें इस कदर शक्कर खाई कि शुगर हो गई। दूसरा सूत्र, तीसरी बात पिताजी ने बताई थी कि घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर बनवा लियो। गांव में मरी 2 भैंसें, उन्हें खाल पटवा के वो दीवार में ठुकवा देंगे, सो पूरा घर बसाए। और तीसरी बात और चौथी, पत्नी को जब भी डांटियो तो बांध के डांटियो। वो बाजार से ले आओ 2 रस्सी, हाथ बांध लेवे और पांव बांध लेवे, अल्लाह खक सुनावे घरवारी को। अब कब नो सुने बेचारी, भाई सुनबे की भी एक सीमा होते। उन्हें धरो सूट के सुमाए के चली गई के ले तो अब तुम आओ ये कई काम, सवेरे उठे तुम्हें ये कई काम करने। एक दिन जो गौ पत्नी को लिवावे, ध्यान से सुनत जाइयो हमारी बातें। हमारी चुटकला भी चुटकला नहीं होती, कहूं ने कहूं तुम्हें शिक्षा ही देके जे हैं। जो गौ पत्नी को लिवावे, बोले चलो। पत्नी बोली हम नहीं जा रहे, तुम हो गए पागल। बगल में खड़ो तो ससुर बोले काय बेटा काय नहीं जा रही। अरे बोले पिताजी जे पागल हो गए, सवेरे उठत हमारे हाथ पांव बांध ले तो लाख हक सुनात। ससुर दमाद से बोलो कि क्या दिक्कत है। कहा से दमाद को भारी सम्मान होते, ससुराल में नहीं होते। भारी सम्मान हो ससुराल में। जब भी जे है जब वो भजिया मंगोड़ी पोहा और जीजा जी आ गए और आगे पीछे घूम रहे सबरे। अच्छा हर बार पैसा मिलत जीजा जी हरों टीका के जेवेर जे हैं उतनी बार पैसा मिलत है।
ऐसो काय होत पता है? ससुराल में दमाद को इतना सम्मान काय होत, अब बार बार पैसा काय मिलत, सम्मान ऐसे होते कि वो घर की पूरी भावई अपनी मूड पे उठा ले आओ। बताओ को सम्मान ने भाव चज्जे। अब बार बार पैसा ऐसे देते ससुराल वाले कि दमाद राजा किराओ ले ले, मनो इतने छोड़ जाइए, तुम तो संगे लो आ जा। ऐसे हो जो सब। ससुर ने कहा बेटा बात का है? अरे बोले पिताजी, आदमी कहते जेने ने मानी बड़ों की सीख, सो ले छितरिया मांगो भीख। अच्छा एक बात हम फिर कह दें, नाराज ने हुई, जो जितनी माताएं बैठी हो सुहाग ने सब अपने सिर पे पल्ला डाल ले, कह तो हम बेशरम कहा है कि हमें रोज कहने परत। तनक तो सुधार जनो देना हो गया हमें नर्रे हाथ। एक पल्ले नहीं पड़ रही, तुम्हारों की भीड़ रोज बढ़ रही है? ये फैशन में लग जल भर गया, स्टैंडर्ड यखाएं जा रही और कुछ नोइया हैं। और आज तो हमें डराई नहीं, देखो खराब लग जाए कल से एक ने अज्जो हम आओ का कर ले। अब एक घंटा में अपने राम चले। अब तो तन्नक डर जजमान से कहा लिफाफा को हो नहीं के कैसो पतरो मोटो कैसो बन रहा मनु वो भी डर नहीं के हैं तो हम ठोकाई। लड़के ने कहा पिताजी ससुर जी से कि दुनिया कहते जेने ने मानी बड़ों की सीख, सो ले छितरिया मांगो भीख, और हमने मानी बड़ों की सीख, सो ले छितरिया मांग रहा है भीख। ससुर बोलो नहीं बेटा, बुजुर्ग आदमी कभी गलत सलाह दे नहीं सकते। बताओ तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा था? क्या कहा था? बोले हमारे पिताजी ने 4 बातें कही थी, हम 4 ही में बर्बाद हो गए। बोले क्या? बोले पहली बात कही थी कि छाया में काम पे जाना और छाया में आना। बोले तुमने क्या किया? बोले हमने टेंट लगवा लो। बोले जाने कही थी पिताजी ने? पिताजी ने जा कही थी कि सुबह धूप ने निकल पाए और छाया में काम पे चले जाइयो, और दिन भर करियो काम, और जब शाम को छाया हो जाए, दिन डूब जाए, जब घरे आइयो। बताओ जो व्यक्ति दिन भर मेहनत करेगा वो कभी सक्सेस होगा? ये तो 100% सही है। और बोले दूसरी बात पिताजी ने कही थी कि मीठो मीठो खाइयो। बोले तुमने क्या करो? बोले हमने अच्छी मिठाई रगड़ी। बोले पिताजी ने जाने कही थी, जाया कही थी ईमानदारी का खाना तुम्हारे जेब में और तुम्हारे घर में राम का दिया तो हो पर हराम का ना हो, ये ध्यान रखना। जिंदगी में राम ने जो दिया है वो हो, पर हराम की कमाई ने बहुत चाहिए, क्योंकि हराम की कमाई हराम ही में जात है और राम की कमाई राम के काम में जात है। बेईमानी का धन कमाने वाला कभी सुखी नहीं रहता। जहां संपत्ति हम एक हो कमा रहे हैं कि अपने बाल बच्चे सुखी देवे, और अगर बेईमानी का धन कमाओगे तो क्या तुम्हारे बच्चे सुखी रहेंगे? अरे हमने अच्छे बड़े बड़े लखपति अरबपति खरबपति देखे हैं 22 साल में। अपन हम बाहर से जितनी चमक धमक दिखा रही है उनकी, कहूं भीतरे बैठ के तो देखियो उतना ही दुखी हैं वे। अपन को लगा था कि 20 गाड़ी खड़ी है, तो नो बड़ो बंगला है। अब भीतर पड़ के तो देखिए उनके घरों में सुख से रोटी नहीं खा रहे वे। सुख जो नहीं रे भैया, टेम से भूख लगे और टेम से नींद आवे जो आए सुख। टेम से भूख लगे और टेम से नींद आवे जो आए सुख। पैसा में सुख नहीं है, वो तो लगाते आ है कि इनके भारी रुपया है सो जो भारी सुखी हुई है। अब उनसे बैठ के तो देखियो कि उनकी हालत क्या है। कोशिश करना कि जीवन में राम का दिया हो, हराम का घर में न जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। भगवान से इतनी संपत्ति मांगी हो कि प्रभु काम चलत रहे में बस।
हम लोग पेट भर के खाएं और कहूं कोनो आशा लगा के हमारे घरे 2 रोटी की आ जाए तो हम ओखों भी 2 रोटी खुआत रहे। मैं सिद्धि कृपा करने लगी ठाकुर जी। काश ने पीठ पे बांध के लेगा हुआ है को अन्य ले जा पे बहुत खतरनाक। देखो ने भगवान ने कहूं पुलिस चौकी खोली, एक आध पुलिस चौकी खोली भगवान की। ने भगवान ने कहूं सीसीटीवी कैमरा लगाए, पूरी प्रॉपर्टी फेंक दई रोड पे के ले आओ एक उपयोग करो, पर ऐसे तुम सूजी नहीं ले जा सकते। आओ उपयोग करो, पर तुम एक ऐसे कोई सूजी लेगा। आज तक बड़े बड़े आदमी भी मर गए होंगे। आज तक को 10-20 हजार रुपया की गिड्डी बारी संगे कि गली में खर्च कर करोड़ों की छोड़ गए। बताओ बार गई हो तो तुम्हारे तो गए हो जो बहुत बहुत बड़े आदमों के मारे में। भगवान से प्रार्थना करना कि बस इतना देना कि दरवाजे से कोई खाली ना जाए, अगर आशा लगा के आ जाए तो। और संतुष्टि नन्या कहूं, हमने कल कही थी कि बंबई दिल्ली भी हमारे नाव कर दे तो विदेश में हमें घर चाहिए नहीं। एक आदमी बता देवे कि तो कमावे के बाद हम घरे बैठ जाए। पैसे से कभी संतुष्टि नहीं होती, तो कोशिश करना कि तुम्हारे पास राम का दिया हो, हराम का दिया ना हो। और बोले तीसरी बात पिताजी ने कही थी कि घर में एक चमड़ा की दीवार बना लियो। बोले तुमने क्या करो? बोले हमने गांव में 2 भैंस मरी सो खाल ठोकवा दी दीवार पे। बोले जाने कही थी पिताजी ने जा कही थी कि एक अच्छे आदमी से जुड़े रहियो, चमड़ा की दीवार जाया शरीर, कोनो एक आध संत से जुड़े रहियो, कोनो एक आध विद्वान से जुड़े रहियो। जिंदगी में अगर तुम्हें कछु दिक्कत आए तो वो तुम्हें सही सलाह दे है। और हम भी तुम्हारों को एक ही सलाह दे के जा रहे हटावारों को कि छोटे सरकार के चरणों से जुड़े रहियो तो हटा में कबऊ पाप की घटा ने छापे है। अजब धाम से जुड़े रहियो, छोटे सरकार से जुड़े रहियो तो हटा में कबऊ पाप की घटा आने ही नहीं है। जब भी बरसेगी हटा में तो ऐसी भक्ति की छटा बरसेगी, पर पाप की घटा कभी नहीं आएगी। किसी संत से जुड़े रहो। और तुम्हारा तो सौभाग्य है कि इतने नजदीक, इतने दिव्य स्थान से जुड़े हो। कल परसों सरकार कह रहे थे कि फरवरी में तुम्हें राम कथा गानी है फतेहपुर में हमसे। हमें इतनी खुशी हुई, हमने अभी कहा हमें कथाओं की कमी नहीं है, कृपा है ठाकुर जी की। 2-2, 1.5 साल में को नंबर फंसा था। 1.5-2 साल तक के नंबर चढ़ाए हैं लोग। पर जब सरकार जी ने सारे में कहा कि हो सकता है कि इस बार वार्षिक उत्सव की राम कथा तुम फतेहपुर में गाओ, हमें ऐसे लगा जैसे काशी विश्वनाथ के चरणों में बैठ के हमें कथा गाने का सौभाग्य मिल रहा हो। हमने उस दिन कहा था कि एक शिव और एक सरकार, 2 ही अपने आधार हैं। तो एक अच्छे व्यक्ति से जुड़े रहो। और चौथी बात कि पत्नी को बांध के डांटियो। जो क्या है? बोले तुमने क्या करो? बोले हम तो रोज हाथ गोले बांध के लाख सुनाते। बोले जाने कह गए थे पिताजी जा कह गए थे कि जब तक बाल बच्चों ने हो जाए घरवारी से न लड़कियों कदम जोनो बा ममता के बंधन में बंधने जाए। अच्छा तुम्हारी ईमानदारी बताओ, जब जब तुम्हारे लड़त हुई घरे जी का कहते माता जी हरे हम तो बाल बच्चों के पीछे हंसे रहे तुम्हारे, ना फांसी लगा के मर जाते, कुआं में कूद के मर जाते। बोलो कहते हो कि नहीं कहते? अगर बाल बच्चे नहीं होते तो हम जहर खा लेते। ये हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हम तो आपके भाव को प्रणाम कर रहे हैं। मां वो ताकत है जो अपनी औलाद के लिए संसार के बड़े से बड़े कष्ट को सह लेती है, उसका नाम मां है। अगर बच्चे ना होते तो दुनिया में कोई पति पत्नी का जोड़ा आखिरी तक ना चलता। हजारों बातें गालियां सह लेती है क्योंकि इसको याद रहता है कि मेरे बच्चे हैं। बस तुम्हें हमसे जो कहना है कहो,
पर मेरे बच्चों का भविष्य बन जाए। पर इसमें ऐसा भी नहीं कि पिता पीछे है, ये दोनों पहिए हैं। बेटा, जितने बच्चे बैठे हो, तुम्हारी तरक्की के लिए और तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए तुम्हारे माँ बाप ने बहुत कुछ हारा है। जब तुम्हारी आज जीत हुई है, अगर आज तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पुलिस में हो, बिजनेसमैन हो, तो तुम जितने ऊपर हो उससे ज्यादा तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए सब हार दिया है, इसलिए तुम्हारी जीत हो गई है। अगर माँ बाप ना हारे होते तो कभी तुम जीत नहीं सकते थे। वो माँ बाप ही हैं जो हार करके तुम्हें जिताना चाहते हैं। इसलिए कभी अपनी जीत का घमंड मत करना। जीत को घमंड न करियो। तुम्हारी जीत के पीछे तुम्हारे माँ बाप की हार है। जंजे घूंघट माता हरे आ रही हैं, इनको तो लगत है हमारी रो घर वारो चला रहो घर, वो या कमा रहा हूं, वो नहीं कर तो अरे तुम्हारा घर वारो इतना ही बड़ो होगा तो पलो पलाओ पढ़ो लिखो, डायरेक्ट पुलिस में होगा तो, या डायरेक्ट वकील इंजीनियर डॉक्टर बन गो तो। तेरे जोन बताई ने 9 महीना पेट में धरो, पालो पोसो बड़ो करो, और जे आई अरे नहीं ये कई मिनट में रजिस्ट्री ठोक दी घर वाले पे, मेरा पति है। अरे राम राम राम, हम बता रहे यार सबको। अब तो हम 2-3 दिन दबे रहे तना के हुज्जे यार, आखिरी दिन तो आ जाए। आज हम पूरा हिसाब कर रहे हैं। सब जगह मार्च क्लोजिंग चला थे, अपनी 9वें दिन क्लोजिंग होते पूरा हिसाब किताब। हाँ ये कम नहीं है रे। हमारी एक जगह जन्मोत्सव की कथा चल रही थी, कृष्ण जन्म है, तो हम ऐसे जाकर पंडाल में बैठ गए, तैयारी चल रही थी। ये तरफ मटकियां बंध रही थी, ये तरफ नहीं बंध रही थी, जहां माताएं बैठी थी। हमने पूछी उन लड़कों से जो मटकियां बांध रहे थे कृष्ण जन्म की। हमने कही कारे भैया ये तरफ काय नहीं बांध रहे? बोले गुरुजी ये तरफ हमारे गांव की महिलाएं बैठा थे हटा की। हमने कही सो? बोले पे मटकियां ने फोर पे। हमने कही कार्य तुम ना मुची के लगे काय जे मटकियां ने फोर पे, इन्हें घर फोड़ दाए, इन्हें भज्जा फोड़ दाए, इन्हें परिवार फोड़ दाए। तुम तो सब माटी को मटका ने फोड़ पे हो, घर फोरू ने बनो घर को। अब आरती नहीं फिर यार आज का है, हो सकता है नुकसान हमें आज। चलो मनो हम झेल ले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दुकारियां भारी खुश होते हैं हमारी कथा में कि अच्छी कह रहा है। ये दुकारियां सुई कम नहीं है, ये कम नहीं है दुकारियां। अरे दद्दा, अरे हम जाना था तुम्हारा को, खुद की मोड़ी कहूं आ गई। बिना पापा लाइन जा, बनी लाइन जा, तना अचार लाइन जा। बहू खोरी चाय नहीं बना दे रही, अलमारी की चाबी टांगे मारे जब चिटिया बन हो अगले जन्म में। दूसरे की खुद की मोड़ी रानी बन के रेवे, दूसरे की बहू को पानी नहीं पियन दे रही सुख से। डुकारिया मर जाए मुझे का बने अगले जन्म में जी डुकारिया पता खरना कह रही। एक तो दोहरो तो जीवन होगा हर आदमी को, एक भती जिंदगी नहीं जी रहा आदमी, दोहरा जीवन है हर आदमी का। अपने लाने सोच अलग और दूसरे के लाने सोच अलग। बताओ अच्छा गलत कह रहा हूं तो? अपने घर में अगर कछु गलत हो जाए आदमी का के, अब भगवान के आगे कौन की चलत, ऐसे क्या कछु गड़बड़ हो जाए घर में तो भगवान के आगे कौन की चलत। और जो ही काम कहूं बगल वाले के हो जाए, कई और उनके पाप के घड़ाया फूट रहा है। तो जब तुम मर रहे थे, जब तुम्हारे पुण्य के फूट रहे थे, खुद को बच्चा अगर अच्छे नंबर से पास होगा, गुरुजी रात भर नहीं सो, पूरी रात पढ़ो है, अरे कहूं बगल वाले कोई 1 नंबर ज्यादा लेके आ गाओ और पैसा देके करवाओ जेता तो फिर कभी जा तो वो स्कूल जा। सोच है आदमी की। तुम तो घरे देख ले, तुम्हारे खुद बताओ, हटा में दूध में माछी गिर जाए, आदमी दूध अलग कर दे नहीं कर दे, तुलसाने में सरा दे, गमला में डाल दे, कहा है कि लगे माछी गिर गई थी।
आज तक को उन्हें हटा में किलो घी फेंको, माछी गिरी तो क्यों डरो 2 किलो डब्बा कि माछी गिर गई थी सुबह बाहर फेंक गई। दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दो, और घी में माछी गिरी सो आराम से माछी उछटा रही, कहीं धोखे से गिर गई थी तो दूध में कब जानबूझ के आत्महत्या कर आई थी। बताओ, इरे कहूं अच्छो दमाद मिल जाए, ये डुकरियां अलग से जाते रे सुनावे मोहल्ला में, कही जिज्जी हमारे तो भाग खुल गए, हमने ऐसो कौन सो पुण्य करो तो कहीं ऐसो दमाद मिलो है जहां बिटिया कहते उते बैठा थे, जब कहते जब लोग आके आऊ थे। एक दिन बिटिया ने खाना नहीं खाओ, सुबह अलग होगा। अब सब चाहे रही कि ऐसे दमाद मिले नहीं, कि चंडी ऐसो दमाद मिले वो ही उपास हो रेवे, अब वो ही कथा सुने, और जब मोड़ी घूम के आवे सो रोटी बनी मिले, मैया ऐसो दमाद मिले। ऐसे ही चाह रही ना। अगर तुम्हारी बेटी को तुम्हारा दमाद घुमाता है तो तुम्हारी मोड़ी को भाग, और कहूं लड़का बहू खोलवा के अजब धाम के दर्शन करवे लो गाओ, तो भाई डुकरिया मोहल्ला में कहते कईयों के माय के से कछु करवा दो है मोरे मोड़ा पे पापन कपटन महाराज। यह हो शंकर जी की मूड पे 14 फुट की बेलपत्री मन में वही पाप भरे, कुछ नहीं होने, पहले भीतर को पाप खत्म करो। बहू और बिटिया को एक मान के तो देखो, जो भाव तुमने अपनी बिटिया को बनाओ है, अगर वही भाव तुमने अपनी बहू को बना लो तो तुम्हारा घर बैकुंठ बन जे है। अकेली तो थापड़ी बजा ले, मन घरे जाके वही कर क्यों, तुमने सुधर हो। अब हमारी बहन खस हो गई टोकरियों के मुंह उतर गए। अच्छी कही कह रही हूँ भैया, तुमने अच्छी कह रही, हमारी सास महालड़ंकू धरी है, बहुत खतरनाक है सास बहू को आनंद। एक रे बहू पोत लीपा पोती कर रही थी दीपावली को, सुनना से नहीं पैसे गिर पारी सो को नीचे को ऊँट कटका रही। अब सास बहू में चलती है सी, सो मोहल्ला की उठा के ले गई अस्पताल, पीछे से सास भी पहुंची, सुने करो डॉक्टर, बोले डॉक्टर साहब कैसी है बहू के लिए माता जी तुम, बोले हम की सास है डॉक्टर साहब। डॉक्टर बोलो माता जी नीचे का ओंठ कट गया है, 2000 रुपए लगेंगे, 6 टांके गिरे हैं। सास ने 4000 दे, बोले डॉक्टर साहब 6 के टांके डाल दियो 12, पर 6 महीना को 2 ओंठ भर सिल दियो। जा हालत है सास बहू की। परिवार को संभालो, संभालो परिवार को। परिवार परिवार है, परिवार है तो सब कुछ है, अब परिवार नहीं है तो कुछ नहीं है। कोशिश करो कि परिवार तुम्हारा संभल जाए, और परिवार के लिए 4 बातों का विशेष ख्याल रखना। पहला, सामाजिक जीवन में पारदर्शिता रखो। सामाजिक जीवन में पारदर्शिता रखो, नकली जीना छोड़ दो। अपन बहुत नकली जिंदगी जी रहे हैं, ईमानदारी बता दे अपने अपने हृदय पे हाथ धर के, जितने अच्छे अपन बने फिर रहे हैं, धार्मिक सामाजिक ज्ञानी ध्यानी पूजा पाठ वाले का वास्तव में उतने अच्छे अपन हैं जितने अपन दिखावा कर रहे हैं। अपनी अपनी आत्मा पे हाथ धर के कह दे तुम जितने अच्छे बने फिर रहे हो उतने अच्छे होगा, और जितना तुम दुनिया को दिखावे की कोशिश कर रहे हो उसे अगर 1% भी भीतर से अच्छे हो जाए हो तो सब अच्छो ही अच्छो हो जाए जिंदगी में। इसे नकलीपन छोड़ दो, जैसे हैं सो हैं। और तुम का हो या तो तुम ही जाना था, कोई नहीं जान सकता। तुम्हारे मूल पटक के मर जासो हमें नहीं जान सकत कि हम का आए, और तुम्हारे कितना हम जानवे की कोशिश करें सो हम नहीं जान सकेंगे तुमको आओ। क्योंकि आदमी जब भी जिससे मिलता है सिर्फ नकली बन के मिलता है, नकली बन के एक दूसरे से मिलता है, इसलिए असलीपन में मिलो। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है, आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। एकांत में शराब
तो समाज में पानी छान के पी रहा है। ज्यादा दिक्कत बन के रह गई है। हम जो हैं वो दिखते नहीं, और जो हम दिखते हैं वो हम है नहीं। इसलिए नकली जीना छोड़ दो, असलियत में चलो। तेरी वो तो अच्छो करो, भगवान ने के 3 काम कर दे, कुछ न कागत होती। पहलो काम अन्न में घुन लगा दो। कहूं पिसी घुनत न होती तो गरीब आदमी भूखों मर जातो रे। ये बड़े बड़े आदमी कुआ खोद के पिसी गड़ा के ढल लेते। हाँ, उनको तो पता है कि 2-3 साल में तेलूला पर आई जा सो बेच दे। इसे नहीं गड़ाते वे पिसी ना उतने करे भोसा। तो पहला काम भगवान ने अच्छा किया कि अन्न में घुन लगा दिया। दूसरो काम भगवान ने जो अच्छो करो कि मरवे के बाद मुर्दा में बास भर दई। को मरवे के बाद आदमी बसा तो ने, तो हर घर में 10-12 बब्बा धरे होते सूखे और 10-12 डुकरियां धरी होती। आदमी सुको सुको धर ले, तो जैसे बाल बच्चे टेडी धरे रे, ऐसे हर घर में बब्बा बूढ़ी धरे होते 10-12 सूखे। भी तो बसात है सुबह 12 आदमी। और तीसरा काम भगवान ने ये अच्छा किया कि को के मन की नहीं जाने। अच्छा बताओ, तुम्हारा पता है कि बगल बारो का सोच रहा हो? अगर तुम्हें जो पता पड़ जाए कि बगल बारो का सोच रहा हो, तो शिव पुराण बाद में हो जाए, पहले महाभारत हो जाए हटा में। क्या सोच रही आखिरी में आ गई, बीच में ठोस गई, बैठ गई, हमें बैठन दे रही है, खुद बैठ रही, सबसे आगे आगे बैठ गई, VIP गेट से आके। हम 1:30 बजे के बैठे सो पीछे बैठे। अब जो तुम्हें कहूं पता पड़ जाए, को के मन की नहीं जानत। सामाजिक जीवन में पारदर्शिता रखो, नकली जीना छोड़ दो, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, मेहनत करने से कभी मत डरो। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। 2 लोग जीवन में कुछ नहीं कर सकते। एक वो जो सोचते बहुत हैं पर करते धरते कुछ नहीं, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। जो सोचते बहुत हैं, करते धरते कुछ नहीं। और दूसरे वो जो कर बैठते हैं पर सोचते नहीं, वो भी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसी ने बैठो बहन, जिंदगी में अगर तुम चाहो कि तुम्हारे घर की रिद्धि सिद्धि न जाए कबहू, तो 2 काम न करियो। जिंदगी में 2 काम न करियो कबहू। ऐसे बैठियो ने कबहू, ऐसे। इतने तक लिखो है कि तुम्हारो कितना खास रिश्तेदार होए, कितना प्रेमी होए तुम्हारो, वो तुम्हारे घरे आके अगर ऐसो बैठ जाए तो खूब भगा दे, चाहे वो तो नहीं रिश्ते खत्म हो जाए। ये दरिद्रासन है। जितनी देर तुम्हारे घर में कोई ऐसा बैठता है, वो अपनी दरिद्रता तुम्हारे घर में छोड़ता है और तुम्हारे घर की सुख समृद्धि अपने साथ ले जाता है। इसलिए ऐसे नहीं बैठना चाहिए कभी। तुम तो पांव पसार के बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ, ये आसन सबसे खराब आसन मानी गई है। और दूसरा, कभी भी घर को झाड़ू बाहर बारू न देख पाए। झाड़ू लगाओ और छुपा के रख दो। अब वो इतना समय नहीं रहा, बीच में कई कथाएं छूट गई। झाड़ू की उत्पत्ति जानते हैं आप लोग कहां से है? झाड़ू की उत्पत्ति है समुद्र मंथन से। 14 रत्न और 14 उपरत्न निकले समुद्र मंथन से, उनमें एक झाड़ू भी है। और किसान वर्ग के लोग बैठे हो, घर का पुराना झाड़ू टूट जाए, पुराना हो जाए तो झाड़ू को तोड़ो, महीन महीन टुकड़ा कर ले, उंगरिया भर के। एक लाल कपड़ा में केवला की डगलियां, पीलो सरसुआ, खड़ो नमक और एक तांबे को पैसा, और वो पुरानो घर को झाड़ू पुटरिया बांध के, गुरुवार को दिन पर जाए, पुख हो नक्षत्र, गुरुवार का दिन हो, पुख हो नक्षत्र, शाम को 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में खेत की ईशान दिशा में, ईशान दिशा कैसे देखो, जौन तरफ से दिन होंगे वो तरफ मुंह करके खड़े हो जज्जो और डेरो हाथ उठाइयो, नाक के और डेरे हाथ के बीच की जो कोनियां बन जाए भाई ईशान दिशा कहा उठे घर के। एक हाथ को गड्ढा करके गड़ा दियो वह पुटरिया,
अगर 1 साल तक वो खेत में ओरे पड़ जाए तो जो कहो विपिन बिहारी हटा में हार भी आ जाए। इससे बड़ी बात और का कहता है। घर का पुराना झाड़ू जो विधि मैंने बताई है, पुटरिया बना के आप एक गमला में, पुटरिया बना के एक गमला में गड़ा के अपने छत पे रख ले, कैलेंडर में तारीख लिख दियो कि ये तारीख में हमने जो गुरुजी ने बताई थी वो करके गमला में गड़ा के छत पे धरी। तुम्हारे घर में अकाल मौत हो जाए, तुम्हारे घर में एक्सीडेंट हो जाए, या तुम्हारे घर पे कोई ऊपरी टोटका टोना कर दे, ये विपिन बिहारी का चैलेंज है। उस घर में ना अकाल मौत होती है, ना उस घर में एक्सीडेंट होता है, और ना उस घर में किसी प्रकार का कोई टोटका टोना चलता है। क्रियाएं बहुत हैं अपने वेदों में, और ये सब जो हम आपको बता रहे हैं ये संतों की खोज है। बहुत सेवा करी हमने बाबों की, भारी लंगोटी धोई है रे, भारी गारी खाई बाबों की, पर भी तो आशीर्वाद हतो में हल्के ही से बागी से रहे हम तो घर से। हमें बाबा अच्छे लगते, राम जीला अच्छी लगती, हाथी वारों के संग भाग जाते। भारी तो मारो है मम्मी ने हमारी, हमें सत्य करे हमारी मताई हमारे गोले हाथ बांध के मारत काश हम भाग लेते। पहले जहां हम जाने के भीतर को दरवाजो लगन लगो सोपन समझ गए कि अपन में घर ने कहा यार मन वो तुम का करे मन ही ऐसो हतो। पर आज उन संत महात्माओं ने ऐसे ऐसे उपाय जीवन में बताए कि जिनको करने के बाद जीवन में बिल्कुल बदलाव आ गया। तो कभी ये झाड़ू का उपाय करके देखना, पुराना घर का झाड़ू, पर घर को झाड़ू लगा के छुपा के रख दे को वो न देख पाए। दूसरी, घर के मंदिर में कभी झाड़ू नहीं लगाना। जहां भगवान बैठे हों, जिस कमरे में, जिस मंदिर में, उसमें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू ले नहीं जाना चाहिए उस कमरे में। मंदिर को कपड़े से साफ करना चाहिए। एक अच्छा कपड़ा रख लो। और जो आदमी का करत है मंदिर में से पोछा लगा तो निकरा सो कमरा में हो, गैलरी में हो, ये कई पोछा से। अब बताओ तुम्हारे पांव भी तुम बाहर के कमरा में पड़ रहे, तुम उतई जूता पैर के भी आ रहे, और वही पोछा से कल तुम फिर ठाकुर जी की मंदिर की सफाई करो। ठाकुर जी के मंदिर और ठाकुर जी के कमरे में अलग पोछा होना चाहिए। और अगर तुम्हारे घर में बहुत चिड़चिड़ाहट हो पूरे परिवार में, इतवार और बुधवार तुम 3 चुटकी नमक पोछा के पानी में मिला के पोछा फेरने लगो। हम तो यहां तक कहते हैं नहानी में एक कटोरी में खड़ो नमक जरूर रखो, रख के देख लियो। नहानी में एक कटोरी में खड़ा नमक जरूर रखो, एक कटोरी में, और उसको अमावस्या के अमावस्या घर की दक्षिण दिशा में अलग कर दो। चाहे वो पानी बन जाए, चाहे पसीज जाए। अमावस्या को सुबह उठकर सबसे पहला काम ये करो, नमक में सारी नकारात्मक ऊर्जा खींचने की ताकत होती है। बात चल रही थी कहां और बात पहुंच गई कहां, पर अब कोशिश करियो कि आसन न लगे जो करूं घर में। ठीक, वो लगाए हो रोक दियो तुम तो व्यवहार टूटे टूट जान दे, तो व्यवहार बनत रहे तो टूटत रहे।